राष्ट्रपति चुनाव 2022 में विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अपने जीवन में न जाने कितने रंग देखे हैं, न जाने कितने रंगों में रंगे हैं और न जाने कितने और किस किस तरह के रंग उन पर लग गए हैं या लगा दिए गए हैं। पटना के छात्र जीवन से उसी शहर में राजनीति विज्ञान के शिक्षक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के आला अफसर के रूप में उसी बिहार में सेवाएं देने और उसी बिहार से शुरू होने वाले समाजवादी आंदोलन के प्रति झुकाव से लेकर देश की अर्थव्यवस्था की लगाम संभालने तक यशवंत सिन्हा ने बहुत कुछ देखा है। जयप्रकाश आंदोलन से प्रभावित यशवंत सिन्हा पटना के एक कॉलेज में अध्यापन का काम छोड़कर 1960 में IAS बने। बिहार सरकार को सेवाएं दी। 1971 से 73 तक जर्मनी में भारत के प्रथम सचिव और कॉन्सुल जनरल रहे, लेकिन 1984 में सब कुछ छोड़कर राजनीति में आ गए और जनता पार्टी से जुड़ गए। जनता पार्टी ने उन्हें 1988 में राज्यसभा भेजा और 1982 में महासचिव बनाया। यशवंत सिन्हा 1996 में बीजेपी में शामिल हो गए और पार्टी के प्रवक्ता बनाए गए। जिस दौर में बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कद्दावर नेता देश के प्रधानमंत्री थे, उसी समय यही यशवंत सिन्हा देश के वित्त मंत्री थे। उसी यशवंत सिन्हा ने देश का विदेश मंत्रालय भी संभाला। सिन्हा 1998, 1999 और 2009 में हजारीबाग से बीजेपी के सांसद चुने गए। नरेंद्र मोदी उन दिनों गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिन्हें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात दंगों के बाद राजधर्म निभाने की सलाह दी थी। समय का पहिया घुमा, स्थितियां बदली और वही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के तारणहार बन गए। यशवंत सिन्हा बदलते राजनीतिक समीकरण से ताल नहीं बैठा पाए, हाशिए पर आ गए और दो बार मंत्री रहे इस कद्दावर नेता को बीजेपी ने लोकसभा के टिकट लायक भी नहीं समझा। धीरे धीरे यशवंत सिन्हा बीजेपी के आलोचक बन गए और जिन नीतियों के पैरोकार हुआ करते थे उनकी ही धज्जियां उड़ाने लगे। जिस पार्टी ने उन्हें एक बार नहीं 2 बार और 2 अलग अलग विभागों का मंत्री बनाया, यशवंत सिन्हा उसके ही प्रखर विरोधी बन गए। धीरे धीरे यशवंत सिन्हा राजनीति के बियाबान में खोते गए, लेकिन 2021 में वे तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य बन गए। समय का पहिया एक बार फिर घुमा। अब वे राष्ट्रपति चुनाव 2022 में विपक्ष के साझा उम्मीदवार हैं और ताल ठोक रहे हैं उसी पार्टी के खिलाफ जिसके बल पर वे लंबे समय तक संसद में रहे और सत्ता का स्वाद चखा। जिन वामपंथियों ने वित्त मंत्री के रूप में यशवंत सिन्हा की आर्थिक नीतियों और बजट की धज्जियां उड़ा दी थी, वे अब उनके लिए वोट डालेंगे। और जिस बीजेपी को यशवंत सिन्हा ने दर्जनों बार सदन में और सदन के बाहर बचाव किया और विपक्ष से लोहा लिया, उनके लोग यशवंत सिन्हा के खिलाफ वोट डालेंगे। शायद यही राजनीति है। राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज में बहुमत नहीं होने के बावजूद बीजेपी के उम्मीदवार की संभावनाएं बेहतर होंगी, क्योंकि विपक्ष बटा हुआ है। यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति भवन तक पहुंच पाते हैं या नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि बीजेपी विपक्ष में कितना सेंध मार पाती है। लेकिन यशवंत सिन्हा होने का महत्व इससे कम नहीं हो जाएगा।